हेलो विद्यार्थियों। हमने पिछली कक्षा में मतलब आपके फर्स्ट चैप्टर साइंस में हमने पढ़ लिया है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमने उसके बारे में पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है, मतलब पदार्थ हम बोलते किसे एक्चुअली, मतलब हमें जो आसपास दिखते हैं, हम आसपास जो भी चीज़ दिखाई दे रही है हमें, ये मार्कर दिखाई दे रहा है या आप जो पढ़ रहे हो आपकी बुक है, किताब है वगैरह, कुछ भी एनीथिंग, मतलब हर चीज़ जो आप अभी यूज़ कर रहे हो वो सारी पदार्थ है। वो पदार्थ है। पदार्थ के बारे में मैंने आपको समझाया था। जो स्थान घेरती है, जिसका भार होता है, जिसका द्रव्यमान होता है, जिसका मास, मतलब जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, मतलब जिसका डेफिनेट साइज होती है, उसे हम पदार्थ बोलते हैं। हर चीज़, वायु भी पदार्थ है, जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं, वो पदार्थ है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है। मतलब ऐसा क्यों, मतलब पिछली बार वो हमने पढ़ा था पदार्थ क्या होता है। अब अगर आपको पदार्थ बारे में पता है, मैंने आपको बता दिया है, मतलब स्थान घेरता है जिसमें छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ होता है। अब मतलब छोटे छोटे कण जो मिलते हैं आपस में, जैसे कोई कण बड़ा है, जैसे ये हम कण मतलब वो होते हैं जो देख नहीं सकते हम आंखों से, बहुत ही छोटे होते हैं। हम सिर्फ पदार्थ को ही विजुअलाइज जैसे आंखों को मतलब देख सकते हैं, हम कणों को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। मतलब जैसे कि ये छोटे छोटे कण मिलकर बने, हम जब हमने जैसे सर अभी हम नहीं देख सकते, हमें कैसे मालूम कि छोटे छोटे कण होते हैं, मतलब हमारे पास यंत्र होते हैं जिसके माध्यम से मतलब हम देख सकते हैं, हमने महसूस कर सकते हैं। साइंटिस्टों ने बताया कि ये छोटे छोटे कण मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे कण है जो मतलब एक पदार्थ, जैसे ये कण मिलकर, ये सारे कण मिलकर मार्कर का निर्माण कर रहा है। ये मतलब ये मार्कर के आकार के रूप में निर्माण कर लेगा। यदि कुछ कण ऐसे है, कुछ बिल्कुल छोटे है, कुछ अलग प्रकार के कण है, तो एक अलग प्रकार का कण मिलकर एक नए पदार्थ, दूसरे पदार्थ का निर्माण कर देगा। समझे आप? तो मतलब यही एक पदार्थ के बारे में सबसे पहले हमको मालूम, मेन जो है वो पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए, पदार्थ होता क्या है। अगर आपको पदार्थ के बारे में मालूम है तो आज आप देख सकते हो। मतलब हम पहले ये सोचेंगे हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है ये नहीं, हमें ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, हम क्यों पढ़ाते हैं ये। तो मतलब देखो, एक तो आपके किताब पॉइंट व्यू जरूरी है, ठीक है, एक आप किताब के लिए तो हम वो पढ़ाता, लेकिन अब हम देखते हैं मतलब पदार्थ के बारे में अगर आपको मालूम है, मतलब अगर मैं परिभाषा अगर आपको लिखाना चाहूँ तो पहले पिछली बार लिखाया था। अब हम पढ़ेंगे जो पदार्थ होते हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है। मतलब जैसे हम बाजार से कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, बाजार से हमारी मम्मी या पिताजी, हमारे जो भी बड़े हैं, वो हमारे घर में जो चीज़ें लाते हैं, जो हम जैसे सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, या हम गेहूँ की रोटी बनाते हैं हमारे परिवार फैमिली वाले, यदि हम गेहूँ जो हमारे फैमिली वाले गेहूँ लाएंगे, अगर आप उन्हें नहीं बताओगे ये शुद्ध है या अशुद्ध है, आप चर्चा करो, आप अपने फैमिली से बताओ कि आप जो मम्मी जो आप गेहूँ लाए हो या पिताजी आप जो गेहूँ लाए हो, वो गेहूँ में मतलब सिर्फ गेहूँ ही है या और कंकड़ पत्थर भी सामने है, साथ है। अगर उसमें कंकड़ पत्थर नहीं हो गया, गेहूँ है और आप देख रहे हो, उस गेहूँ के अंदर आपने जो जिसमें भी गेहूँ रखा है बोरी में, आप उसके अंदर देखते हो कि यार गेहूँ में सिर्फ गेहूँ ही है और मतलब दूसरी चीज़ नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि ये एक शुद्ध पदार्थ है, ये शुद्ध है। और यदि उसमें गेहूं के अंदर कंकड़ पड़े हैं, मतलब कचरा है, तो आप अपनी फैमिली से बताओ कि मैंने पढ़ा है, हमारे टीचर ने हमें बताया कि ये अशुद्ध पदार्थ है, इसमें मतलब अशुद्धियाँ है, ये अवांछित पदार्थ है, जो कंकड़ है ये हमारे खाने योग्य लायक नहीं है, मतलब ये शुद्ध नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और भी आप ब्रांड के बारे में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, आप फैमिली के साथ कभी सामान लाने बाजार गए होंगे बाहर, या किताबों में रहते हो, मतलब अगर बाहर गए हो तो आपने ये जरूर देखा होगा कि हमारा जो घी है वो देसी घी है, शुद्ध घी है। ये नाम सुना आपने, शुद्ध एवं देसी घी। और भी जैसे और लोग बोलते हैं मर बिल्कुल शुद्ध शक्कर मिले साहब, शुद्ध चाय है, हर चीज़ शुद्ध होती है, शुद्ध देखते हो, लेकिन वो शुद्ध क्या होता है, मतलब एक आज हम उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो मतलब देखें, तो मतलब शुद्ध पदार्थ पहले हम देखते हैं पदार्थ मैंने आपको बता दिया। अब यदि पदार्थ के कण समान मात्रा में मिलकर बने हैं, जो एक ही कण है वो समान है, तो मतलब एक पदार्थ हो गया। यदि एक पदार्थ ये है और दूसरा पदार्थ कोई और है, दोनों को मिलाकर बने हुए तो अशुद्ध हो जाएंगे। मतलब जैसे एक में गेहूं है, एक में कंकड़ है, दो पदार्थ हो गए अलग अलग, तो मतलब ये हो गया अशुद्ध पदार्थ। यदि सिर्फ गेहूं ही है, मतलब एक पदार्थ है, गेहूं को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ। कोई भी वस्तु जो बाहर गिरती है उसे पदार्थ बोलते हैं, तो गेहूं क्या हो गया, पदार्थ। तो मतलब ये एक ही सिर्फ गेहूं है,
सिर्फ गेहूं ही है, कंकड़ दूसरा पदार्थ नहीं है, तो हम शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। यदि गेहूं के साथ में आपने अभी देखा होगा, अगर आपने फैमिली का, सबसे पहले आप ऐसा करो, आप अपने फैमिली बाहर में देखो, सिर्फ गेहूं है तो मतलब वो हो गया शुद्ध पदार्थ। गेहूं के साथ में और भी जैसे कंकड़ वगैरह है तो मतलब 2 पदार्थ हो गए, 2 पदार्थ होने की वजह से ही अशुद्ध हो गया। इतना समझ में आ गया? ये मतलब बाहरी रूप में था। अब मैं आपको लिख कर समझाऊंगा, अभी मतलब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं शुद्ध पदार्थ किसे बोलते हैं, वैसे आपको मालूम हो गया, लेकिन फिर भी आप नोट्स बनाना जरूरी, क्योंकि ये आपके बुक के अंदर आई हुई है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ ऐसी वस्तु, या शुद्ध वस्तु किसे कहते हैं, तो अब ऐसी वस्तु जो एक ही पदार्थ से बनी होती है, ऐसी वस्तु जो एक ही पदार्थ एक ही पदार्थ से बनी होती है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऐसी वस्तु जो एक ही पदार्थ से बनी हुई होती है उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सर कैसे? अभी आपने देखा शुद्ध पदार्थ, जैसे कि उसमें गेहूं में कंकड़ नहीं थे, अगर सिर्फ गेहूं ही थे तो वो शुद्ध हो गया। और अगर हम अपनी भाषा में जो हम पढ़ रहे हैं विज्ञान की भाषा से अगर पढ़े, तो आपने हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मतलब ऐसा कुछ नाम सुने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो मतलब वो हो गया जो मतलब एक ही पदार्थ से बने। जैसे हाइड्रोजन देखे तो H2, हाइड्रोजन का क्या बंधु सूत्र होता है? हाइड्रोजन को हम किससे दर्शाते हैं? एग्जाम्पल के रूप में सर से देखे, उदाहरण पढ़े तो जैसे हम हाइड्रोजन किससे मिलकर बना होता है? मतलब इसमें एक ही है H, मतलब हाइड्रोजन अपने जब हाइड्रोजन दो आपस में जुड़कर बनते हैं, मतलब ठीक है, 2 अपने समूह के रूप में रहते हैं, तो मतलब समान हो गए, जैसे गेहूं की तरह एक ही पदार्थ से मिलकर बने हैं। और अब देखते हैं ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहती है, समझे? मतलब ऑक्सीजन एक शुद्ध है, ऑक्सीजन एक जो हम देखते हैं ना वो शुद्ध रूप में रहती है। हाइड्रोजन है वो भी अपने एक ही पदार्थ से होता है। जैसे इसमें गेहूं में 2 हो गए, कंकड़ और गेहूं दोनों है, तो मतलब ये अशुद्ध हो गया, 2 पदार्थ हो गए। जैसे पहले बात मैंने अभी आपको समझ में आ गया है, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसे बोलते हैं जो हम आंखों से देख सकते हैं, जिसका भार होता है। जैसे गेहूं और कंकड़ है तो दोनों ही पदार्थ है। यदि सिर्फ गेहूं है तो एक पदार्थ है। एक पदार्थ का मतलब ऐसी वस्तु जो एक ही पदार्थ, इसमें 2 नहीं है, एक ही पदार्थ से बनी होती है, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ का उदाहरण हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे साइंस भाषा में H2 में लिखते हैं, और ऑक्सीजन जो O2 के फॉर्म में रहती है शॉर्ट रूप में। ठीक है, तो ये हो गया शुद्ध पदार्थ। और अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ, या फिर हम देखेंगे शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व या यौगिक। अब हम पढ़ेंगे तत्व। जैसे अब शुद्ध पदार्थ के रूप में देखें तो शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व या यौगिक। अब हम देखते हैं तत्व या यौगिक, इसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं सर। मतलब जैसे अभी आपने देखे ना शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व व यौगिक। ठीक है, तो अब हम शुद्ध पदार्थ के प्रकार लिख दें। दो होते हैं, पहला तत्व, दूसरा हो गया यौगिक। ये आप
नोट्स बना दो। मतलब अगर आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ, जो पहले से मेरे जुड़े हुए हैं 9th क्लास में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने मतलब किसी ने फोटो भेजा है तो वो नोट्स बना रहे हैं। तो अगर आप भी अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और आप, मैं अड़ जाता हूँ और आप नोट्स बना दो, ठीक है। आप बना दिए नोट्स, नोट्स बना दो। अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ने से पहले, मतलब अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, हम देखते हैं अशुद्ध पदार्थ। तो अशुद्ध पदार्थ देखने के लिए हम मतलब ये देखते हैं कि हम अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध मतलब अवांछित तत्व होना, मतलब अवांछित वस्तुएं होना जो हमारे लायक नहीं है। जैसे अवांछित वस्तुएं, अवांछित वस्तु नहीं होती है जिसमें सिर्फ एक ही पदार्थ होता है, उसे शुद्ध बोलते हैं। जिसमें दो, एक से ज़्यादा पदार्थ होना, उसे बोलेंगे अशुद्ध पदार्थ। तो अब हम बना दिया नोट्स तो अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप वीडियो को पीछे लेकर। और अशुद्ध पदार्थ किसे बोलते हैं, देखो जब एक से ज़्यादा पदार्थ हो, जैसे एक से ज़्यादा पदार्थ कैसे, अभी आपने देखा था कि जब गेहूं में कंकड़ भी आपके घर में, यदि आपने देखा गेहूं के अंदर कंकड़ होते हैं, गेहूं और कंकड़ दोनों हैं, तो मतलब दो वस्तु हो गई, दो पदार्थ हो गए, समझे आप। इसका मतलब ये अशुद्ध हो गया। तो आप अपनी भाषा में लिख दीजिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, ऐसी वस्तु, गेहूं एक वस्तु है ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसी वस्तु जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं। ऐसी वस्तु जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हुए होते हैं। जैसे एग्जांपल ले, उदाहरण, गेहूं में कंकड़ होना, गेहूं में कंकड़, मतलब हम गेहूं में कंकड़ देखते हैं, या जैसे दो यौगिक आपस में मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब ऐसे दो अलग अलग पदार्थ मिल जाते हैं, दो अलग तत्व मिल जाते हैं, मतलब जिसमें दो पदार्थ अलग मिल जाते हैं, तो उसे बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। यदि हम गेहूं में कंकड़ देखें, अभी आपने समझाया था उसी तरह से, और भी कई वस्तु देख सकते हैं जैसे कि जिसमें दो पदार्थ मिले हो। जैसे हम देखते हैं नींबू में शक्कर डाल, या पानी में शक्कर डाल दी, नींबू हम शिकंजी बनाते हैं, ये सारे मतलब जिसमें अलग अलग पदार्थ होते हैं दो। और हम जैसे देखें अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ा शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने पढ़ा तत्व, यौगिक। अब हम पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। अशुद्ध भी दो प्रकार के होते हैं, सममांगी एवं विषमांगी। तो हम अशुद्ध, ऐसे हेडिंग लिखो, अशुद्ध पदार्थ के प्रकार। नोट्स अगर आप अभी बनाओगे ना सही, तो फिर आगे के लिए आपको जब एग्जाम होगा ना, तब आप आसानी से, अगर ये नोट्स अभी आपने बने हुए ना पूरे, तो आप जब नोट्स देखोगे ना, पूरी क्लास अभी आ रही है ना, अभी वो पूरी क्लास आप विजुअलाइजेशन करोगे उस टाइम। अगर आप नोट्स देख लिया तो पूरी, मैं क्लास अभी आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ याद आ जाएगी अगर आपने नोट्स देख लिए तो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी आपके पास टाइम है, आप नोट्स बना सकोगे। लेकिन एग्जाम के 2 दिन पहले, आपकी जब परीक्षा है 2 दिन पहले अगर आपको बोले कि मतलब ये सारा पढ़ना है, एक साल में अभी हम पढ़ रहे हैं, वो दो दिन में आप कैसे पढ़ोगे। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो मतलब आप नोट्स देखोगे ना, तो मतलब
पढ़ोगे आप सारी, पहली बात एक बार पढ़ लिया आपने तो आपके अंदर थोड़ा मस्तिष्क में मतलब वो बातें आ गई है, दूसरी बार फिर पढ़ोगे। लेकिन जब उसने नोट्स के आखिरी दिन आप पढ़ोगे ना तो पूरी पूरी बातें आपके जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो उस टाइम आपके माइंड में आ जाएगी। क्यों? हमारे माइंड में थोड़ा हर चीज़ को एक बार याद करने की जरूरत, मतलब सोचने की जरूरत होती है। जो आदमी सोच लेता है ना वो कर भी दे देता है। मतलब पहले सोचो फिर बाद में हर चीज़ बनाने के लिए पहले प्लान बनाना पड़ता है। तो अशुद्ध पदार्थ, हेडिंग लगाओ अशुद्ध पदार्थ के प्रकार। तो अशुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला अशुद्ध में देखे तो समांगी मिश्रण। इसमें अशुद्ध को मिश्रण भी बोल सकते हैं, अशुद्ध को मिश्रण भी बोल सकते हैं। मतलब मिश्रण का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज़्यादा वस्तु है वो आपस में मिश्रित हुई हो, से अलग नहीं कर सकते हम, समझे हम। जैसे नमक में पानी डाल दिया तो अलग नहीं, मिश्रित मतलब इसे हम अशुद्ध को मिश्रण भी बोल सकते हैं। मिश्रित वस्तुएं, मिश्रित मतलब दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में मिल जाती है, मिलने को ही मिश्रण बोलते हैं, समझे आप। तो हम समांगी मिश्रण या समांगी अशुद्ध, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। आप अभी ये जो नोट्स मेरे साथ बना दिया उन्होंने बहुत बढ़िया है, नहीं बनाए वो बना दो, ठीक है। तो मतलब अशुद्ध पदार्थ किसे बोलेंगे, ऐसी वस्तु जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले हुए हो, इसे अशुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और अशुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, समांगी और विषमांगी। समझ में आ गया? आप नोट्स बना रहे हो, दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं साइड में हट जाता हूँ। नोट्स सभी को बनाना है, नोट्स बनाओगे तो याद होगा, अभी मैंने आपको समझाया। तो स्क्रीनशॉट ले लो जिसको ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए, फिर बाद में बना लेना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे अशुद्ध पदार्थ को ही। शुद्ध तो हो गया पूरा, मतलब पूरा नहीं हुआ, मतलब हम तत्व योगी को पढ़ाने हैं, लेकिन मेन अभी है ना वो अशुद्धि के बारे में पढ़ना है, अशुद्धि क्या होता है। तो अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण है। मिश्रण मतलब दो अलग अलग, मिश्रण बोलो या अशुद्ध पदार्थ बोलो सेम है, क्योंकि तो हम देखेंगे कि अशुद्ध पदार्थ में दो प्रकार होते हैं। पहला समांगी, तो अब समांगी में क्या क्या होता है, समांगी मिश्रण, मिश्रण बोलो या अशुद्ध पदार्थ बोलो सेम है, अभी मैंने आपको समझाया। देखो समांगी मिश्रण मतलब वो होता है जिसमें दो वस्तुएं, मैंने बोला अशुद्ध पदार्थ उसे बोलते हैं जिसमें एक से अधिक वस्तुएं हो, दो तीन चार जितने भी हो। तो समांगी में ऐसा मिश्रण होता है जिसमें दोनों वस्तुओं को आपस में यदि हम डाल दे दोनों वस्तु तो आपस में घुल जाती है, मतलब पता ही नहीं चलो। अगर हम वापस चाहे कि हमें, जैसे कि दो वस्तु है, जैसे आपका छोटा भाई है और एक आप सपोज 9th में पढ़ रहे हो, आपका छोटा भाई 6th क्लास में पढ़ रहा है। दोनों अगर आप स्कूल से वापस आए, फिर बाद में आपके पास पानी था और आपके छोटे भाई के पास में शक्कर थी या नमक था, तो आप उसके उन्होंने बोला भाई ले ये डाल तू, मेरा ये जो नमक है वो तेरे पास रख 2 मिनट। और आपने अगर उसको पानी में डाल दिया तो आप थोड़े टाइम बाद में अगर वो आपका छोटा भाई बोले कि मेरा नमक वापस ला, क्योंकि वापस आप नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते आप? क्योंकि आपने पानी में डाल दिया, पानी में डालने के बाद में वो घुल जाता है, वापस हम अलग नहीं कर सकते उसे, समझे आप। अलग नहीं करने की प्रक्रिया मतलब आप उसे ऐसा घुल जाता है कि वो वापस अलग हो ही नहीं सकते आप, उसे समांगी मिश्रण बोलते हैं। जिसे अलग करना नामुमकिन है। आपका भाई आपसे रो रहा है, पिताजी से बोल रहा है मेरा नमक वापस ये इसने ले लिया, लेकिन अब किसी को भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नमक अब वापस आने वाला है नहीं। सपोज अगर आपके पास मिट्टी थी, आपके भाई के पास पानी था, या आपके पास पानी और भाई मिट्टी लाया, मिट्टी आपको दे दी और मिट्टी आप पानी के अंदर डाल दी, तो आप उसे, वो आपके भाई बोले मेरी मिट्टी वापस दे, वापस कर भाई मेरी, तो आप पानी को अगर गर्म करोगे या किसी भी प्रकार पानी आप करके अलग कर सकते हो आप,
मिट्टी डाल दी और पानी थोड़े दिन बाद सूख जाएगा, पानी वाष्प ऊपर उठ जाएगा, धूप में रखोगे या गर्म करोगे, किसी भी प्रक्रिया द्वारा आप मिट्टी को वापस ला सकते हो। इसका मतलब ये विषमांगी मिश्रण हो गया। समांगी और विषमांगी दोनों मैंने आपको पढ़ाए थे। समांगी मतलब जिसे वापस लाना नामुमकिन है, मतलब जिसे लाना संभव ही नहीं है, समझे आप, उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण, हेडिंग लिखो आप, समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसे घोलने पर या मिलाने पर या मिलाने पर घोलने पर या मिलाने पर पदार्थों को अलग नहीं कर सकते, पदार्थों को अलग नहीं कर सकते। अलग नहीं कर सकते हैं, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण मैंने अभी आपको बताया था, ऐसा मिश्रण जिसे घोलने पर या मिलाने पर, दो पदार्थों को मिलाने पर या घोलने पर, दो पदार्थों को यदि हम किसी मिला देते हैं तो मतलब उसे वापस अलग नहीं कर सकते, उन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखें, नींबू पानी, या आप देखें नमक को पानी में डालना, नमक को पानी में डालना। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, नींबू पानी शिकंजी, मतलब उसमें मिला देते हैं। अब एक एग्जाम्पल समझ सकते हो आप, ठीक है, नमक को पानी में डालना है, शक्कर को पानी में डाल देते हैं, या ऐसे वस्तु जो वापस अलग नहीं कर सकते आप, या जो भी वस्तु आप देख, और भी डेली लाइफ में बहुत यूज है। और समांगी मिश्रण के बाद विषमांगी मिश्रण, पहले हम एक और चीज़ देखेंगे जिसे विलयन बोलते हैं, ठीक है, विलयन। तो विलयन मतलब, विलयन क्या होता है, इस पहले आप इसे नोट बनाओ, नोट्स करो, फिर बाद में विलयन के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स बना लिया, अगर नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में बना देना। विलयन मतलब जैसे अभी हमने दो पदार्थ डाले, शक्कर एवं नींबू, शक्कर एंड पानी, हमने अभी समझा विलयन क्या होता है। विलयन मतलब अभी मैंने आपको बोला कि हम विलयन क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला कि शक्कर और पानी जब आपस में मिलाते हैं, मतलब शक्कर इतनी सी थी, विलयन मतलब एक पात्र, मतलब आप जग है किसी में भी आप अगर नींबू कर रहे थे, पहले आपने पानी डाला, पानी जैसे एक लोटा था, एक बड़ा लोटा, उसमें शक्कर आपने इतनी सी 10 ग्राम 15 ग्राम जितनी भी, बहुत कम, इतनी सी डाली, और पानी पूरा पैकेट भरा हुआ था। तो मतलब दो वस्तुओं को आपस में, दो पदार्थों को आपस में मिलाते हो, तो यार दो पदार्थों को जब आपस में मिलाते हो, जो कम मात्रा में होता है और जो एक अधिक मात्रा में होता है, कम मात्रा में कौन होता है, शक्कर या नमक, शक्कर होती है, और जो अधिक मात्रा में कौन होता है, पानी। जब हम इन दोनों को मिला देते हैं, शक्कर और पानी दोनों को जोड़कर, यदि हम शक्कर और पानी न बोलकर एक ही शब्द मैं बोलना चाहूँ, मैं अगर नहीं बोलूँ शक्कर है या नींबू है, मतलब शक्कर है या पानी है, मैं इन दोनों को न बोलकर एक छोटा शब्द मैं
बोल जाऊँ, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ शक्कर एंड नींबू को मिलाते हैं, तो ये नहीं बोलूँ, मैं शॉर्ट में बोलूँ विलियन। आप सामने वाला पूछे कि विलियन में कौन कौन से, मतलब विलियन में क्या है, जो कम मात्रा में होता है उसे बोलते हैं विलय, जो अधिक मात्रा में है पानी उसे विलायक बोलते हैं साइंस की भाषा में। हम अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं ये तो, कि शक्कर और पानी को मिला दिया भाई हमने, ये शक्कर पानी। लेकिन ये वास्तव में अगर हम साइंस की भाषा में पढ़ें और हमारी बुक के अंदर हम यदि अगर हम देखो, अगर हम भी ऐसे बोलेंगे शक्कर और पानी, तो मतलब यार जो शिक्षा नहीं है, जिसने शिक्षा अर्जन नहीं की, उसमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा यार। मतलब हम अगर साइंस की भाषा में पढ़ रहे हैं, हमने आपके नाइन्थ में हमने साइंस मतलब पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी साइंस की भाषा में बोले कि यार नींबू पानी नहीं बोलकर या शक्कर पानी नहीं बोलकर विलियन बोल दे भाई, कि हमारे ये विलियन पढ़ा है। समझे आप? अब आसान भाषा में, और अपने अगर ऐसे बात करोगे ना, आप अपने घर वाले भी बात समझेंगे, यार ये बच्चा पढ़ रहा है, अभी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है, वरना ऐसे ही है मतलब और की भाषा में बोलो वो ये करा वो करा, ऐसे नहीं। तो मतलब विलियन की भाषा में समझे, मतलब विलियन में कितने होते हैं? दो होते हैं, एक विलायक एक विलय होता है। दोनों आप नाम कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर पहली बार नाम सुना है तो आप याद नहीं रहेगा यार विलय और विलायक क्या होता है। मैं बताता हूँ, मतलब विलियन को बनाने के लिए विलय और प्लस विलायक, ये साइंस की भाषा में विलय और विलायक। विलय कौन होता है सर? विलय कौन होता है? विलय हम किसे बोलेंगे यार कि विलय है कौन? विलय हम उसे बोलेंगे जो कम मात्रा में है। मतलब शक्कर थी, शक्कर एक बहुत छोटी सी मात्रा में थी, और हम अगर देखें पानी बड़ी मात्रा में था, तो मतलब शक्कर को हम क्या बोलेंगे? विलय। जो घुल जाता है, समझ में, जो घुलने की क्षमता होती है, और जिसमें घुलता है जो माध्यम होता है, उस माध्यम को बोलते हैं विलायक। यदि आसान भाषा से समझे, मतलब जो कम मात्रा में होता है, यानी विलय। विलय किसे बोलेंगे? शक्कर। एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए हम समझे। और बच्चों यदि विलायक के बारे में सोचे, विलायक क्या होता है, विलायक किसे बोलते हैं यार, मतलब विलायक हम किसे बोलेंगे? तो विलायक जो अधिक मात्रा में होता है, जैसे हम अपनी अभी जो ये तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन आप बचपन से यही सुन रहे हो, पानी लेके आओ, ऐसे बच्चे पानी लेके रहा, पानी के अंदर शक्कर डाल। लेकिन मैं अभी यार समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा बहुत दिमाग में आएगा यार क्या विलय है। फिर बाद हम देखेंगे शक्कर विलायक। विलायक में पानी अधिक मात्रा में होता है, समझे आप? शक्कर और पानी दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। तो विलय हम अगर, लेकिन आपके एग्जाम में ये नहीं आएगा कि यार एग्जाम्पल दो, आपको आएगा विलय किसे बोलते हैं, विलय कहते किसे, आपको समझ में आ गया? जो कम मात्रा में होता है उसे विलय बोलते हैं। लेकिन आपको परिभाषा एक स्पष्ट रूप में लिखनी पड़ेगी, ताकि वो सामने वाला एग्जामिनेशन है, जो एग्जामिन मतलब जो को भी जांच करेगा आपकी, वो भी सोचना चाहिए यार इस बच्चे ने जिस टीचर से पढ़ा है वाकई में इसने मेहनत की है, इस मेहनत की पढ़ाई है। तो आप अगर वो पढ़ोगे तो मतलब विलय की परिभाषा जानी चाहो, विलय किसे बोलते हैं। तो आप सबसे पहले आप आसान भाषा में लिखे, अपनी भाषा में। मैंने अभी आपको क्या बोला था? जो कम मात्रा में होता है वही लिखना है यार। जो एक सवाल आ गया ऐसे नहीं मैं क्या लिखूं यार, मैंने आपको क्या बोला? जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय बोलते हैं। या जो घुल जाता है, शक्कर होती है वो घुल जाती है, वो भी विलय बोल सकते हो आप अपनी भाषा में लिखो यार। मतलब ऐसे नहीं सर ने वो ऐसा लिखा था यार, मैं वापस भूल गया तो नहीं, आपको जो आता है आपको समझ में आना चाहिए। मतलब विलय क्या है? जो कम मात्रा में होता है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, जो घुलता है, जो घुलता है या कम मात्रा में उपस्थित होता है। कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे एग्जांपल ले, नमक और पानी। जैसे नमक या शक्कर पानी में घोलते हैं। अब
वापस विलय बोलो, विलय किसे बोलेंगे? विलय किसे बोलेंगे? जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो। ये इसका मतलब जो जिसमें घुलता है, इसमें लिखा है जो घुलता है, जिसमें घुलता है, जिस माध्यम में घुलता है उसे बोलते हैं। वही अभी आप समझो, विलय बोलूँ आपको, विलय किसे बोलते हैं? विलयक। जिसमें विलय घुलता है, जिसमें जिसमें विलय घुलता है और जो अधिक मात्रा में होता है। इसमें क्या लिखा है? जो कम मात्रा में होता है, इसमें अधिक मात्रा में होता है। ये याद रखना, अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि आपको अगर आपको सवाल आ गए ना तो आपको बोलेंगे कि यानी अब 25 ग्राम या ऐसे बोलेगा कि 90 ग्राम पानी था, या 90 ग्राम कोई और वस्तु दे देगा, और 20 ग्राम शक्कर थी, तो आप क्या बोलोगे? विलय, विलय किसे बोलोगे? अगर आपको एग्जाम में यह आ गया सवाल कि 80 ग्राम जल में 10 ग्राम यूरिया है, ये सवाल आ गया, तब आपको बोला कि विलयन ज्ञात कीजिए, तो मतलब आप विलय और विलयक, ये अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ विलय और विलयक, लेकिन आपको एग्जाम में विलय और विलयक नहीं, ऐसा नहीं देंगे। विलय को आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि विलय कौन है, विलयक कौन है। मैं जैसे आपको अभी सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप ये बना लो नोट्स, फिर बाद में आपको वही सवाल करा देता हूँ एक बार। विलय जो घुलता है, ठीक है, नोट्स बना लो आप। विलय जो घुलता है या कम मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे नमक। विलयक जिसमें विलय घुलता है, जिसमें विलय घुलता है या अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलयक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण समझे, पानी। जैसे पानी, ठीक है, ये आप नोट्स बना लिया, अगर नहीं बनाया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप बना लिया होगा, अगर नहीं बनाया तो मैं स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैंने अभी आपको, मैं एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा आपको। एग्जाम्पल मतलब जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था यूरिया, अगर हम देखें पानी में यूरिया, तो मतलब विलय और विलय क्या होता है। जैसे अभी मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप। अगर आपको ये आ गए ना, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मतलब ये आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको मैं बोलूँ 80 ग्राम जल में 80 ग्राम जल में 25 ग्राम या 20 ग्राम, जो भी 25 ग्राम यूरिया घोला गया है। यूरिया घोला गया है, तो विलियन कितने ग्राम होगा? बहुत ही आसान, बहुत आसान है। लेकिन अगर ये आ गए ना आपको, तो समझो आप आगे जो भी क्वेश्चन हार्ड आएंगे, जो भी आप कर लोगे, दरम्यान प्रतिशत आगे आने वाला है। यदि 80 ग्राम जल में, पहले आप ये बताओ विलय और विलयन, पहले बताओ विलयन का फॉर्मूला क्या होता है? विलय प्लस विलायक। अब ये बताओ विलय कौन सा है और विलायक कौन सा है इसमें। अगर मैं यही पूछ लूँ इसमें विलय कौन सा है, ये तो क्वेश्चन आपका बोर्ड में, मतलब आपके आने वाला है एग्जाम में, ये आएगा। लेकिन मैं आपको पूछूं इसमें विलय कौन सा, विलय का नाम बताओ। मैं आपको क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा हूँ, विलय क्या जल है या यूरिया है?
विलय कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया था विलय हम किसे बोलेंगे? जो कम मात्रा में उपस्थित है। और विलय किसे बोलेंगे? जो अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो हम अधिक मात्रा में कौन है? कम मात्रा में। पहले विलय पूछा, विलय क्या होगा? कम मात्रा में। कम मात्रा में कौन है? ढूंढो। या 80 ग्राम है, दूसरा 25 ग्राम है। 25 बड़ा है या 25 बड़ा है? सर बड़ा तो बड़ा कौन है? बड़ा सोचो आप। 25 बड़ा है, 25 बड़ा है, मतलब ये विलय हो गया। विलय देखे तो बस छोटा कौन है? छोटा सबसे छोटा वो विलय। छोटा नाम है विलय, तो छोटा हो गया। विलयक बड़ा नाम है तो बड़ा है भाई साहब। तो विलय कौन होगा इसमें? विलय होगा यूरिया, जो 25 ग्राम है। और विलयक बोलो, विलय कौन है? बड़ा, नाम बड़ा तो काम बड़ा। विलय कौन है? बड़ी मात्रा में 25, मतलब जल। ज़्यादातर आप देखोगे कि अगर आपके मेरे हिसाब से नाइन्थ में अगर सवाल पूछेगा कोई तो जल के माध्यम से ही पूछेगा। अगर जल देखोगे तो आप तुरंत लिख देना ये विलयक है। ये एक बात, अगर आपको ये समझ में नहीं आया इतना सारा, मैंने अभी आपको जो भी समझाया, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप सिर्फ ये याद रखना, जरूर याद, इतनी मेरी छोटी सी बात याद रखना, आपके विलय कम, आपके ज़्यादातर केस में जल होता है। ज़्यादातर केस में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ 100% मैं श्योर नहीं हूँ। जो आपके अगर एग्जाम में आएगा तो विलय कौन होगा? जल ही होगा ज़्यादातर केस में, क्योंकि जल में अधिक मात्रा में। आपको पहले ये याद नहीं रखना, पहले ये सोचो जो अधिक मात्रा में दिया हुआ वो 25 में या 25 में सबसे बड़ा कौन है? 25, तो विलयक, विलायक, नाम बड़ा, विलायक, विलय, इतना सा नाम है। इसमें 4 अक्षर है, 5 अक्षर है, तो मतलब ये बड़ा हो गया। तो इसमें जल है। जल कितनी मात्रा में? 25। तो अब हम विलयन ज्ञात करते हैं। विलयन का फॉर्मूला क्या है? मैंने अभी आपको लिखा आया था इसके पीछे। विलयन का फॉर्मूला 400, बताओ। विलय प्लस इतना तो सर हमें याद कर लेंगे। विलय प्लस विलायक, तो विलय कितना दिया हुआ है आपको? 25 ग्राम। और विलय कितना दिया हुआ? 25 ग्राम। कितना हो गया? सही है। ये हम समझने के लिए, ठीक है। आप ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। मतलब विलयन का मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है। विलयन का फॉर्मूला होता है, ये आप याद कर लो। तो आप अभी ये नोट्स बना सकते हो, नोट्स में सवाल भी लिख सकते हो समझने के लिए। मेन आपको ये याद करना है, विलयन का फॉर्मूला क्या है? विलय प्लस विलायक। ये आपको बहुत ज़्यादा याद होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बना लिया है नोट्स तो मिटा रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना। भी नहीं लिया स्क्रीनशॉट, वो वीडियो पीछे बताया आप। एक ऑनलाइन बहुत ही बड़ी सुविधा दे दी है कि मतलब हम वीडियो जब चाहे पढ़ सकते हैं, तब चाहे हम टीचर को अंगुली पे नचा सकते हैं। तो अब हम विलयन पढ़ लिया। अब हम आगे सांद्रता पढ़ेंगे। सर पहली बार नाम सुना है सांद्रता। सांद्रता का मतलब ये होता है कि यार अगर आपने इतनी देर पढ़ा है, अच्छी बात है। अगर थोड़ा गैप ले सकते हो आप, थोड़ा पानी पी के आ सकते हो, फिर बाद में आप बैठोगे थोड़ा मतलब सही दिमाग से, तो हम आगे पढ़ेंगे साधनता। तो मतलब उसमें क्या होती है सांद्रता? तो मतलब हम देखते हैं, पानी जरूर पी लेना आप, है पानी पी के फिर बाद में पढ़ना। सांद्रता मतलब होती है कि किसी भी विलयन में जो विलय है वो कितना उपस्थित है, विलयन में कितना उपस्थित है। यदि हम 100 ग्राम विलय ले, ठीक है, 100 ग्राम विलयन ले, उसमें विलय की मात्रा कितनी है,
विलयन में विलय की उपस्थिति को ही सांद्रता कहते हैं। सांद्रता तो मतलब सांद्रता किसे बोलेंगे? विलयन में विलय की उपस्थिति। ठीक है, मतलब सर कैसे? विलयन, जैसे हमें अभी मैंने आपको विलयन के बारे में पढ़ाया था। विलयन का एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने? नमक या शक्कर या पानी। तो हम देखते हैं उसमें 100 ग्राम या कितने भी देखें, 100 ग्राम जल में, 100 ग्राम वाटर में, विलायक में, हम अभी भी वही शब्द उपयोग कर रहे हैं। मैंने अभी आपको क्या बोला? साइंस की भाषा में बोलना है। तो मतलब हम जल की जगह अभी हम किसी को समझाना हो तो मतलब जैसे एक तो आप समझाओगे, एक किसी और समझाएगा, वो क्या बोलेगा? आप नहीं, और वो बोलेगा कि जल में शक्कर की उपस्थिति, और आप बोलोगे विलायक में विलय की उपस्थिति। डिफरेंस हुआ नहीं हुआ? एक आपका एटीट्यूड और एक आपका जो साथ पढ़ने वाला, जो मतलब साथ नहीं किसी और से पढ़ रहा है, या जो वो एक अलग अलग मानसिक से डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपका एटीट्यूड बदलना होगा। एटीट्यूड कैसे? जैसे कि यानी वो कोई और बोलेगा कि सर जब पानी सांद्रता किसी बोलने की मतलब जिसमें विलय की उपस्थिति, मतलब जिसमें जैसे वो एग्जाम्पल देगा, एग्जाम्पल वो क्या देगा कि पानी में शक्कर की उपस्थिति, वो ऐसा बोलेगा। या आपका साथी बोलेगा शक्कर में, पानी में शक्कर की उपस्थिति, और आप क्या बोलोगे? विलायक में विलय की उपस्थिति। विलायक में विलय की उपस्थिति मैंने अभी आपको समझाया था। जो कम मात्रा में उसे विलय बोलेंगे, मतलब शक्कर बोलेंगे। जो विलायक अधिक मात्रा में उसे विलायक बोलोगे। तो आपका सबसे पहला एटीट्यूड ये है कि आप साइंस की भाषा में साइंस की भाषा बोलोगे। साइंस की भाषा में वापस उसी भाषा में आप जवाब दोगे। तो मतलब सांद्रता किसी भी विलयन में, विलयन क्या हो गया? विलय और विलायक दोनों को मिला देते हैं। शक्कर और पानी दोनों को हम शक्कर पानी न बोलकर सीधा विलायक मतलब विलयन बोल दे। शक्कर को हम विलय बोल दे, पानी को हम विलायक बोल दे। समझे आप? मैं अब लिख देता हूँ अगर आपको याद नहीं हो रहा है। देखो, शक्कर को हम क्या बोलेंगे? कम मात्रा में उपस्थित होती है उसे हम क्या बोलेंगे? शक्कर या नमक, कोई भी हर चीज़ उसे विलय। जो अधिक मात्रा में उसे विलायक विलायक। और दोनों को शक्कर और मतलब पानी मतलब विलय और विलायक दोनों को मिलाकर जैसे बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? विलायक, विलयन। विलय और विलायक दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? विलयन। अभी लिख देता हूँ पहले। देखो, शक्कर को हम क्या बोलेंगे? शक्कर या जो भी कम मात्रा में उपस्थित है, जो भी शक्कर या नमक कोई भी जो कम मात्रा में उपस्थित है उसे बोलेंगे विलय। ये आपको याद करना जरूरी है यार। मतलब ये एक साइंस पढ़ रहे, साइंस की भाषा में याद होना चाहिए। हम शक्कर न बोलकर विलय बोलेंगे। और पानी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विलायक, जो अधिक मात्रा में, बड़ा नाम है। और जब दोनों को मिलाकर, शक्कर और पानी को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? शक्कर पानी न बोलकर विलायक विलयन बोल देंगे। दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? विलयन। विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। ठीक है, ये बात थी यार ज्ञान की, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अब आपको आसानी से सांद्रता समझ में आएगी। मतलब ये एक मैंने अभी आपको ऐसे में सर मेरा टाइम खराब हो गया। ये समझने के लिए, सांद्रता समझने के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था। सांद्रता मतलब मैं अभी साइंस की भाषा में बोलूँगा, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा सांद्रता कहते हैं। समझे? अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी भी विलयन में विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा जैसे हम एग्जांपल ले, ये आपका गिलास है, गिलास में ये पानी है,
मैंने आपको क्या बोला था, कोई भी पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। शक्कर के, ये शक्कर है, इसको आपने इधर इसके अंदर डाल दिए, कण यहाँ पर आ गए। किसी निश्चित मात्रा में ये पूरा विलय हो गए, मतलब ये विलयन विलयन इस विलयन देखे इसमें उपस्थित या पूरे देखें हम, मतलब हम इस पूरे विलयन में देखेंगे, मतलब किसी निश्चित विलयन माप देके उस विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, शक्कर के कणों की उपस्थिति कितनी भी मतलब उपस्थित है, इसे पूरे सांद्रता बोलते हैं इस एरिया को, मतलब कितनी सांद्रता है इसमें, विलयन में शक्कर ज़्यादा है या कम है, गाढ़ा है या बहुत ही शक्कर बहुत कम है। यदि मैं किसी को बोल दूं, मैंने आपको चेक करना बोलूं भाई इसमें कितनी सांद्रता है, मैं आपको एक पानी की गिलास दूं, उस गिलास के अंदर पानी डाल दूं और मैंने एक गिलास के अंदर शक्कर इतनी सारी डाल दी, एक में इतनी सी डाली, मैंने दो अलग अलग स्टूडेंट पूछा, आप मेरे सामने खड़े हो, मैं एक के पूछता हूँ आपको मालूम नहीं है कि शक्कर कितनी डाली है, मैं छुपा कर डालता हूँ फिर बाद में आपको बोलता हूँ, तो आप देखोगे मतलब एक होगी वो, मैंने एक आपको गिलास दी और एक आपके दोस्त को दी, तो आप दोनों मित्र, आप दोनों मतलब आपका मित्र बोलेगा सर इसमें गिलास मैंने वो आपको मित्र को दूंगा, उस गिलास में शक्कर बहुत ज़्यादा होंगी, तो वो बोलेगा सर इसमें बहुत गाढ़ा है ये, मतलब इसमें पानी में शक्कर की मात्रा ज़्यादा दिखाई दे रही है, मतलब ये पानी थोड़ा हाथ देंगे तो छुएंगे अलग महसूस होगा, मतलब पीने में अधिक मीठा होगा, और यदि मैं एक आपको दूंगा सर इसमें शक्कर बहुत ही कम है, मतलब इतना स्वाद, अलग अलग स्वाद है सर। तो इसका अंतर, इसका फर्क, इसका मतलब क्या डिफरेंस है, यही हम साधनता के लिए पढ़ेंगे। आप, मैंने विलयन के बारे में पढ़ाया, मतलब दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो विलयन बनता है। अब हम पढ़ेंगे विलयन में, विलयन पढ़ा दिया, अब विलयन में देखेंगे कि वो कितना गाढ़ा है या फिर उसमें शक्कर कम है या ज़्यादा है, समझे आप। इसीलिए सांद्रता, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सांद्रता क्या होती है, ये पढ़ना क्यों जरूरी होता है, या बुक में लिखी इसलिए पढ़ रहे हैं हम, या एग्जाम में आने सवाल आने के, मतलब सॉरी एग्जाम में आने के लिए पढ़ेंगे। सांद्रता के डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अब आपको डेफिनेशन याद करने की मतलब एग्जाम में सोच सकते हो, अगर आप नोट्स एक दिन पहले आपने उठाकर देख लिए, आपको ज़रूर याद आएगा कि सर ने बोला था कि यार नहीं कितना मतलब उसमें शक्कर, एक सर ने हमें उदाहरण समझाया था, एक गिलास के अंदर शक्कर बहुत ज़्यादा डाल दी थी, एक में शक्कर बहुत कम डाली थी, एक में इतनी सारी शक्कर डाली थी उसमें सिर्फ बहुत ही कम मतलब अलग स्वाद था और अलग दिखाई दे रहा था, और दूसरी साइड उसमें शक्कर इतनी सी डाली थी, मतलब बहुत इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। तो मतलब आप उस हिसाब से लिख सकते हो कि किसी भी, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, मतलब आप अगर कोई दूसरा बोलेगा वो ये बोलेगा कि किसी भी शक्कर मतलब पानी में शक्कर की मात्रा कम या ज़्यादा होना, या किसी भी नमक की मात्रा ज़्यादा या कम होना सांद्रता, लेकिन आप अपनी भाषा में अगर बोलोगे, साइंस की भाषा में, किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कम है या ज़्यादा है, मतलब विलय की मात्रा कोई, हम सांद्रता कहते हैं। जैसे नींबू पानी, मतलब आप देखोगे उसके अंदर क्या है, कितनी मात्रा उपस्थित है। नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, मतलब हमने पढ़ ली सांद्रता, सांद्रता हम देखेंगे कि मतलब सांद्रता हम देखिए ना, मैंने अभी आपको बताया, अगर आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते फिर बाद में वीडियो देख सकते हो। सांद्रता मतलब हमने अभी सांद्रता पढ़ा, सांद्रता में हमने क्या वीडियो देखा कि यार सांद्रता हम उसे बोलेंगे जो मतलब किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, मतलब यदि शक्कर की मात्रा कितनी है किसी निश्चित में विलयन में, कितनी मतलब पानी में कितनी शक्कर है, ठीक है। तो आप मतलब किसी विलयन में विलय की उपस्थिति कोई, लेकिन हम सोचेंगे कि यार है ना द्रव्यमान में, यदि हम विलयन को मतलब सांद्रता को हम किस में माप सकते हैं, मैं आपको बोलूं सांद्रता को हम एक द्रव्यमान प्रतिशत में माप सकते हैं। कितना द्रव्यमान प्रतिशत में है सांद्रता, मात्रा कितनी है।
द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में माप सकते हैं हम। मतलब ये कितना mg में, मतलब कितने ग्राम में मतलब शक्कर घोली हुई है, ग्राम में मापना चाहिए। समझे आप? ग्राम में कैसे मापेंगे? मतलब किसी भी 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में। द्रव्यमान को हम ऐसे बहुत आपको नहीं बताएंगे, इसको हम ग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। यह आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका आपको फॉर्मूला आएगा, द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, देख लेना। एग्जाम नहीं, आपके टेस्ट होंगे उसमें भी आपको ज़रूर पूछेंगे द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला बताइए। द्रव्यमान फॉर्मूला क्या है? तो आप फॉर्मूला अगर आपको याद करना जरूरी है, किसी विलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा विलय की मात्रा विलियन की मात्रा। विलय और विलियन अब समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आपको बहुत सर समझाया था, विलियन की मात्रा। ये आपको बहुत ज़्यादा याद होना ज़रूरी है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा इंटू 100। ये आप नोट्स बना लो, इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यदि हम इसके क्वेश्चन करें, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में क्वेश्चन करें, तो आपको फॉर्मूला पहले याद होना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिख देता हूँ। विलय की मात्रा बटा विलियन की मात्रा। ये आपको याद करना जरूरी है, ठीक है। फिर बाद में हम आपको बुक के अंदर अगर हम सवाल देके, सवाल कौन सा पूछा गया है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी भी जल में 50 ग्राम जल में 5 ग्राम चीनी या शक्कर डाल दिए या नमक डाल दिया है। नमक मिलाने पर या NaOH, कुछ भी नाम दे सकते हैं। 5 अगर मैं यहाँ पर NaOH दे दूँ, मतलब कुछ भी, मतलब जैसे कि NaCl हो गया, मतलब ऐसे, और आपकी भाषा में अलग अलग भाषा में सवाल आएगा, ठीक है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं नमक मिलाने पर। मैं और आगे सवाल दूंगा आपको। 50 ग्राम जल में 5 ग्राम नमक मिलाने पर द्रव्यमान प्रतिशत का ज्ञान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, आप। फॉर्मूला आपको आपके सामने है, अब आप ज्ञात करो। वीडियो पॉज करके ज्ञात करो, ठीक है। वीडियो को बीच में रोक दीजिए, फिर बाद में आप सॉल्व करो। रोक दिया, सॉल्व किया, और मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर कितना आएगा। भी चेक करते हैं। 50 ग्राम जल में, मतलब विलय कौन है?
विलय कितना दिया हुआ है, जल 50 ग्राम है। और विलय कितना है, विलय की मात्रा कितनी दी हुई है, 5। तो विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी, विलयन 55। 55 कैसे हुई, समझ नहीं आया, मैं वापस समझा देता हूँ। देखो विलयन का फॉर्मूला क्या था, मैंने अभी आपको समझाया, विलायक प्लस विलय या विलय प्लस विलायक। तो विलय प्लस विलायक, यदि विलय की मात्रा कितनी है, 5 और टोटल हो गई 55, तो मतलब फॉर्मूला क्या था, विलय की मात्रा विलय की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम, टोटल कितना है 55 इंटू 100। ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, 1/11 इंटू 100, इसको आप सॉल्व करने पर ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, क्या होती है, मतलब ये सांद्रता ज्ञात करने की मात्रा है। इसमें ये हो गया कि इसमें मतलब जो 50 ग्राम जल में 5 ग्राम नमक मिलाने पर जो 5 ग्राम नमक की जो सांद्रता मतलब जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा ना, वो द्रव्यमान प्रतिशत 1/11 इंटू 100, मतलब उसमें पूरे में इतनी 1/11% ही नमक उपस्थित है, उसकी मात्रा है, सांद्रता है, मतलब गाढ़ापन पीते हैं वो है। और अगर हम क्वेश्चन देखें एक और इसके बारे में, हम द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में दूसरा प्रश्न देखें। द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में प्रतिशतता के रूप में 150 ग्राम जल, अब कितना दे दिया मैंने आपको, 150 ग्राम, 150 ग्राम जल में 25 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, तो सांद्रता ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत वही है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या है, मतलब पहले हम देखते हैं विलय कौन है, पोटेशियम नाइट्रेट, विलय कौन है, 150 ग्राम जल पानी है, तो फॉर्मूला क्या है, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा कितनी है 25, और इनकी मात्रा कितनी है 150, इन दोनों को हम जोड़ना है, ठीक है। तो विलय की मात्रा 5/150 प्लस 25 इंटू 100 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसमें आपके बुक के अंदर इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ, इसकी मात्रा कितनी है, 25 ग्राम शायद ही होगी, कितनी है मैं देख रहा हूँ, 10 ग्राम अगर दी हुई है, सपोज इधर 10 हो, 10 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट है, तो सांद्रता तो ज्ञात करें, तो मतलब क्या होगा इसका उत्तर, देखिए तो विलय की मात्रा कितनी है, फॉर्मूला क्या है, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा कितनी होगी, कम मात्रा में कौन उपस्थित है, पोटेशियम नाइट्रेट, तो विलय विलय लिखेंगे, विलय की मात्रा कितनी है 10 ग्राम, तो विलय कौन है, जल, जल की मात्रा कितनी है 150 ग्राम, तो टोटल विलयन की मात्रा कितनी हो जाएगी 160, तो मतलब विलय की मात्रा, विलय का मतलब भार लेकर द्रव्यमान,
विलय की मात्रा है, विलय का द्रव्यमान लिख सकते हैं आप। मात्रा की जगह अगर द्रव्यमान लिखोगे विलयन का द्रव्यमान, तो अच्छा रहेगा। ठीक है, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। देखिए तो विलय हो गया 10 ग्राम, विलायक हो गया 150 ग्राम, और विलयन की मात्रा कितने हो गई? विलयन, विलयन का फॉर्मूला क्या है? विलय प्लस विलायक। विलय की मात्रा कितनी है? 10, और विलय की मात्रा 150 ग्राम, नहीं 150 ग्राम, तो हो गई 160। तो विलय का द्रव्यमान कितना हो गया? 10 बटा 160 इंटू 100, तो ये लगभग इतना द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। मतलब द्रव्यमान के रूप में, या आपके ऐसा शायद दिया है, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सिर्फ यही पूछेंगे विलय क्या है, विलय कितनी मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो ये नोट्स बनाओ। ठीक है, नहीं आपको समझ में आया? सिर्फ समझना था, नोट्स नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं है। इतना आपके हार्ड लेवल नहीं आएगा 9th में। ठीक है, मतलब नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ये। अब द्रव्यमान प्रतिशत समझ लिया। अब आयतन प्रतिशत में सवाल पूछते तो आयतन प्रतिशत हम किसे बोलेंगे? ग्राम की जगह ml आ जाएगा, सिर्फ इतना याद रखना आपको। द्रव्यमान प्रतिशत आपको मैंने बता दिया। अब आयतन प्रतिशत क्या होता है? वो इसको हम ml में दर्शाते हैं। किसको? ml में, मतलब मिलीमीटर में, मिलीलीटर में, मिलीलीटर में हम दर्शाते हैं। सबसे पहले आपको यही आना चाहिए, आयतन प्रतिशत को मिलीलीटर में दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? विलय में उपस्थित द्रव्यमान, इसे शॉर्ट रूप में V बटा V ऐसे भी दर्शा सकते हैं। समझे आप? आयतन प्रतिशत को V बटा V प्रतिशत के रूप में दर्शा सकते हैं। तो हम इसको दर्शाए, इसका फॉर्मूला क्या होगा? आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होगा विलय में उपस्थित और प्लस विलायक में उपस्थित आयतन। आयतन प्रतिशत क्या होगा? विलय का भार बटा विलयन का भार ml में, मिलीलीटर में। ठीक है, इसका मतलब इसमें डिफरेंस कितना है? आपको फॉर्मूला में सवाल आएगा W/W, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? विलयन का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान पूछा है, या विलयन का द्रव्यमान, या विलयन का भार ml में, या ग्राम में पूछा जाएगा। यहाँ पर ग्राम लिखा होगा। यदि आपको किसी ने ग्राम दिया हुआ है तो मतलब ये द्रव्यमान प्रतिशतता है। यदि आपको मिलीलीटर में दिया हुआ है तो मतलब आयतन प्रतिशतता है। आयतन का मतलब क्या होता है? पढ़ा होगा। आयतन मतलब आपको मिलीलीटर में, लीटर में दिया होगी कोई भी संख्या, L3, और मतलब आयतन, इसका आयतन में अगर ऐसे हम देखें तो इसमें विलय का जो भार होगा वैसे विलयन का भार मिलीलीटर में दिया हुआ होगा, और इसका भार ग्राम में दिया होगा। मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता में ग्राम, शॉर्ट रूप में समझे आप। इसका सारा सारांश
आयतन प्रतिशत में मिलीलीटर, आपको सारांश समझा दे। देखो आयतन प्रतिशत में ml में, मिलीलीटर में, और द्रव्यमान प्रतिशतता में ग्राम में। ये आपको शॉर्टकट है। और इसका और अगले लेक्चर में हम आगे का जो भी देखेंगे, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण पढ़ लिया हमें, अशुद्धिया के बारे में, अशुद्ध हमने पहले पढ़ा शुद्ध, वो शुद्ध के बारे में, शुद्ध 2 प्रकार की होती है, तत्व यौगिक, वो भी उससे आगे पढ़ेंगे, वो थोड़ा टॉपिक बड़ा है। और उसके बाद में अशुद्ध, अशुद्ध पदार्थ किसे बोलेंगे, अशुद्ध पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण पूरा हो गया आपके क्लास के लायक, ठीक है, 9th में। और अब रहा है विषमांगी मिश्रण, कल हम पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के बाद में शुद्ध पदार्थ के जो 2 थे तत्व यौगिक, वो कल हम पढ़ेंगे। और पढ़ते रहो, अपने ध्यान से आगे पढ़ो, यही बोलूँगा।